तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था क्या कि फोटोसिंथेसिस की रिएक्शंस क्या होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें का इन्वॉल्वमेंट होता है और क्या क्या चीज़ें बनती हैं। उसके बाद देखा था कि ग्लूकोज के फॉर्म में जो होता था फूड का फॉर्मेशन होता था, और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता था, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता था। ठीक, तो और क्वेश्चन में दिया गया था आपको कि वाई प्लांट ट्रांसपोर्ट इट फूड्स इन फॉर्म ऑफ अ सुक्रोज। तो अपना फूड वो सुक्रोज के फॉर्म में क्यों ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो उसका रीज़न खोज लिया होगा आपने। जिसने खोज लिया तो बहुत अच्छा, ठीक है। हाँ, और जिसने नहीं खोजा है और या फिर उनको मिला नहीं है तो समझ लें कि ग्लूकोज जो होता है इस फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका यूटिलाइजेशन होता है। मीन्स ग्लूकोज जो है एक्टिव फॉर्म में, अगर कहीं पे किसी भी सेल को ग्लूकोज मिल गया जाता होगा तो वो तुरंत पकड़ लेगा और उसको फूड मतलब एनर्जी के लिए यूज़ कर लेगा। ठीक है, इससे पहले वाले जो क्लासेस है उसमें पढ़ाया गया था कि जो न्यूट्रिएंट्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता था, एनर्जी सोर्स ना। तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज के फॉर्म में यूज़ होते हैं। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो अगर ग्लूकोज जा रहा होगा कहीं भी दिखेगा उसको तुरंत कैप्चर कर लेगा। क्लियर? तो ग्लूकोज एक्टिव फॉर्म है और सुक्रोज इनएक्टिव फॉर्म है। तो ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देगा? सुक्रोज में। सुक्रोज इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव है तो कोई इसको पूछेगा नहीं, वो चला जाएगा, कोई पूछेगा नहीं। समझ रहा नहीं? समझ रहा? जैसे MS धोनी मूवी देख लो ना, तो उसमें होता है जब धोनी ऐसे सामने आता है तो सब ऑटोग्राफ के लिए दौड़ने लगते हैं, लेकिन जब वही धोनी हेलमेट लगा के आता तो कोई पहचान ही नहीं पाता है। हेलमेट लगा के तो कोई पहचान ही नहीं पाता, तो भीड़ ही नहीं लगती उसके आस पड़ोस में। वैसे ये भी है, ग्लूकोज क्या है? एक्टिव फॉर्म है, सब पहचान लेगा, चाहिए ग्लूकोज जा रहा है, पकड़ लो इसको। लेकिन अगर सुक्रोज के फॉर्म में जाएगा क्या पहचाना जाएगा? नहीं पहचाना जाएगा। और पहचाना नहीं जाएगा तो कोई भी सेल उसको नहीं बुलाएगा, कोई नहीं बुलाएगा तो आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, जहाँ भी जा रहा था वहाँ पे पहुँच जाएगा और वो सुक्रोज से स्टार्च के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और तुरंत जाके स्टोर हो जाएगा। समझ आ जाएगा? तो ग्लूकोज बना, सुक्रोज में ट्रांसपोर्ट हुआ और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हुआ। तो एनिमल में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, प्लांट में स्टार्च के फॉर्म में स्टोरेज होता है फूड का। यही बात बताई थी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसी फोटोसिंथेसिस रिएक्शन को। हम थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। ये जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन है इसमें दो रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन। मींस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन इज इटसेल्फ हैव टू रिएक्शन, वन इज लाइट रिएक्शन एंड वन इज डार्क रिएक्शन। ठीक, अब देखो जो लाइट और डार्क जो नाम है, तो डार्क मतलब होता है अंधेरा, लाइट मतलब होता है जो लाइट में उजाला। तो लाइट और डार्क रिएक्शन जो नाम पड़ा है इनका, इस बेसिस पे नहीं पड़ा कि ये अंधेरे में चलती होगी और ये दिन में चलती होगी, और ये अंधेरा मतलब रात में चलती होगी। नहीं, लाइट रिएक्शन का मतलब ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंडेंट होती है, डार्क रिएक्शन ये डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं होती है। ठीक है, इसका लाइट साइंटिस्टों ने दिया तो इसी के रेफरेंस में डार्क, जैसे एंटोनिम्स पढ़ते हो ना, हाँ उल्टा मतलब विलोम पढ़ते हो। विलोम क्या होता है? उजाला क्या होगा? अंधेरा। ये डायरेक्टली सनलाइट पे डिपेंडेंट होता है या फिर बोले लाइट पे डिपेंडेंट होता है, तो इसलिए लाइट रिएक्शन ये डायरेक्टली डिपेंड नहीं होता है, इसलिए इसको डार्क रिएक्शन। ठीक है, डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं कि अंधेरे में चलती है, ये भी चलती है दिन में ही। ठीक है, डार्क रिएक्शन इसके रेफरेंस की वजह से इसको डार्क नाम दिया गया। ठीक, अब देखो लाइट रिएक्शन चलती कहाँ, पहले इसकी बात कर ले। साइड क्या है, मतलब किस जगह चलती है। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन जो होता है ये होता है कहाँ पे? मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड। अब ये थैलेकॉइड कहाँ प्रेजेंट होता है? मेम्ब्रेन ऑफ थैलेकॉइड प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, मेम्ब्रेन कहाँ चलता है रिएक्शन? थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, जो कि किसमें प्रेजेंट है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। ठीक है, डार्क रिएक्शन की साइड देख लीजिए कहाँ होता है?
ये चलता है कहाँ पे, स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। अब नाम से कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, नाम से क्या समझ में आ रहा होगा, मैंने बताया था पहले भी, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है ना, क्लोरोप्लास्ट चैम्बर है उसी के अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। जैसे जिस कमरे में आप बैठे हो उस कमरे में क्लोरोफिल ला के भर दो तो कमरा कहलाने लगेगा क्या, क्लोरोप्लास्ट। ठीक, अभी हम हालांकि आगे देखेंगे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अभी याद रखिए चीज़ों को। ठीक, जब आगे डिस्कस करेंगे तो और क्लियर होगा। तो थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ये इस पे चलता है लाइट रिएक्शन, और स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा जो होता है उस पर चलती है डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा मतलब वही लिक्विड। ठीक है, अब आगे चल रहे, अब देखते क्या क्या लगता है। तो इसमें होता है सनलाइट इज एब्जॉर्ब इन दिस रिएक्शन, मतलब इस रिएक्शन में सनलाइट एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। मतलब इस रिएक्शन में सनलाइट क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। इसमें CO2 is utilized in this reaction, मीन्स इसमें सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं ना, मतलब यहाँ पे सनलाइट यूज होता है, यहाँ कौन यूज हो रहा है, CO2 यूज होता है। ठीक है, मतलब डार्क रिएक्शन में CO2 यूज होगा और लाइट रिएक्शन में सनलाइट। अभी हमने देखा था रिएक्शंस वाटर में CO2 ऐड करते थे, बनता था ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन, तो ये CO2 डार्क रिएक्शन में लगेगा, ये वाटर लाइट रिएक्शन होगी, आगे देखेंगे। ठीक, तो सनलाइट एब्जॉर्ब होगा किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। अब जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, ये बना देगा क्या, फर्दर रिएक्शन से। जब सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा क्लोरोफिल, इसके ऊपर रिएक्शन चलने लगेगी, नाम क्या होगा, लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन चलेगी। ठीक, और लाइट रिएक्शन कहाँ चल रही होगी, थैलेकॉइड की। तो लाइट रिएक्शन को गवर्न कौन करता है, सनलाइट। सनलाइट क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, चलाएगा सनलाइट का लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होती है थैलेकॉइड की मेम्ब्रेन पे, बात क्लियर। तो अब इसका प्रोडक्ट क्या होगा, मतलब लाइट रिएक्शन जब बने होगा तो इसका प्रोडक्ट होगा क्या, ATP और NADPH2 इज फॉर्म इन लाइट रिएक्शन। तो क्या बनेगा, ATP और NADPH2। अगर आपको याद हो तो जब इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें बताया था कि जो सनलाइट है उसको क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, फिर उसको कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, फिर वो केमिकल एनर्जी यूज होती किसमें, फूड के फॉर्मेशन में। तो जो केमिकल एनर्जी है वो यही है ATP और NADPH2। तो जो सनलाइट का यूज करके क्लोरोफिल केमिकल एनर्जी में का फॉर्मेशन करता है वो क्या है, ATP और NADPH2 ही है। तो ATP और NADPH2 को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेटरी पावर। क्या बोलते हैं, एसिमिलेटरी पावर। एसिमिलेटरी मतलब एसिमिलेट करना, अपने मतलब अपने अंदर रखा है ना, एसिमिलेट किया, इकट्ठा किया है। पावर मतलब समझ रहे हो, ताकत। वही जो केमिकल एनर्जी है, एनर्जी मतलब क्या होता है, एक तरीके का पावर ही तो है। हाँ, ठीक है, तो एनर्जी पावर ही समझो। तो क्या होगा, एसिमिलेटरी पावर जो है ATP NADPH2, इसी को हम केमिकल एनर्जी भी बोलते हैं। बात क्लियर हुई। तो अभी सुनते चले सब। अब ATP NADPH2 जो यहाँ बना है वो यूज होगा कहाँ पे, डार्क रिएक्शन। ATP and NADPH2 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, यूटिलाइजेशन। यहाँ पे यूटिलाइज हो जाएगा। यूटिलाइज मतलब क्या होता है, यूज हो जाएगा। ठीक है, ATP NADPH2 जो यहाँ बना था यहाँ पे क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा। समझ आ रहा है। अब देखो यहाँ क्या बनेगा, ATP NADPH2 तो बन गया, इसके साथ साथ जो वाटर होगा, मैंने बताया अभी CO2 यहाँ लगेगा, वाटर किसमें रखता है, लाइट रिएक्शन में। वाटर स्प्लिट होता है, मतलब टूटता है, और ये बना देता है क्या, ऑक्सीजन गैस। क्या बना देता है, ऑक्सीजन। वाटर स्प्लिट होगा, बनाएगा ऑक्सीजन। यहाँ पे ATP NADPH2 और CO2 की मदद से बन जाएगा क्या, ग्लूकोज। क्या बन जाएगा, ग्लूकोज। तो यहाँ पे वाटर स्प्लिट होगा, ऑक्सीजन बनाएगा, ATP NADPH2 जो यहाँ बना था यहाँ यूज होगा, और क्या बन जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब रिएक्शन देख लो, वाटर यहाँ लगा,
CO2 यहाँ लगा, सनलाइट जो लिखा था यहाँ लगा, यूज आया, क्लोरोफिल जरूरत थी, अगर क्लोरोफिल ना होता क्या सनलाइट एब्जॉर्ब कर पाता? नहीं एब्जॉर्ब कर पाता। तो ये तो रिएक्टेंट हो गया। प्रोडक्ट देखो क्या हुआ, ग्लूकोज बना डायरेक्ट रिएक्शन में, ये बना, ऑक्सीजन बना लाइट रिएक्शन में, ये बना। ठीक है, बाकी जो फाउंडेशन क्लास पढ़े थे, तो फाउंडेशन क्लास में बैठते थे गर्मी की छुट्टियों में पिछले वाले ना, तो उसमें पढ़ाया गया था लाइट रिएक्शन डायरेक्ट रिएक्शन, जब 9th वालों को 8th वालों को पढ़ा रहा था ना, जो भी आया जो देख रहे हो। तो इसको आप समझ ले अच्छे से, और हालांकि समझ में आ गया होगा जहाँ तक है ना, वहाँ